मंत्र। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। आचार्य जी, एक मेरे में शंका है। संध्या उपासना करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी कर ली या सायंकाल कहीं, तो मन में करने से अच्छा फायदा होता है या उच्चारण करने से फायदा होता है, ये बताओ। ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है। आपका प्रश्न इस प्रकार का है कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति उठा और ब्रह्म मुहूर्त में उसे संध्या करनी है, तो संध्या मन में करे या बोल कर करे। तो हम जानते हैं कर्म 3 प्रकार के हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। 3 प्रकार के कर्मों के 3 प्रकार के फल हैं। मन से कर्म करेंगे तो सूक्ष्म स्तर पर थोड़ा फल मिलेगा, वाणी से उस बात को बोलेंगे तो फल बढ़ जाएगा, और शरीर के साथ भी उसी क्रिया को कर देंगे तो संपूर्णता आ जाएगी, फल और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस दृष्टि से सबसे पहले यह समझ में आएगा कि संध्या आप जब भी करें, मन में विचार के सहित मुख से उच्चारण भी अवश्य करें, और वह उच्चारण भी यथासंभव प्रयत्नपूर्वक शुद्ध ही होना चाहिए। पर यह प्रश्न जब उठता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में हम तो उठ गए, अन्य परिवार के सदस्य तो सो रहे हो सकते हैं, क्या उनको बाधा कर देंगे? ऐसा हो सकता है कि कोई रात्रि की शिफ्ट में, रात्रि में काम करने वाला व्यक्ति हमारे परिवार का अभी आकर सोया हो, क्या उसे बाधा कर देंगे? कोई रोगी घर में हो, क्या उसे बाधा कर देंगे? तो इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, और यदि हम बोलकर संध्या करने में उस स्थान पर सक्षम नहीं हैं, तो मन में की जाने वाली संध्या को नहीं छोड़ देना चाहिए, मन में तो अवश्य कर दें। पर यदि आपके पास ऐसा अवसर हो कि आप अन्यत्र एकांत स्थान में जाकर संध्या कर सकते हो, तो मानसिक विचार के साथ साथ बोलकर भी अवश्य संध्या को करना चाहिए। ठीक है जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? मानसिक का ज़्यादा विशेष फायदा होता है सोचना, ऐसे होता है बातचीत मानसिक और बोलने से और मन में करने से ज़्यादा फायदा होता है, मानसिक करने से ज़्यादा फायदा होता है। जी देखिए, हाँ, मैं एक थोड़ा सा सूचना भी साथ साथ आपको कर देता हूँ। जो श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनको बाद में अवसर दूंगा, क्योंकि इस कक्षा में प्रत्यक्ष बहुत सारे श्रोता हैं। पहले उनसे प्रश्न लूँगा, पश्चात आपको अवसर मिलेगा। तो यहाँ माता जी ने हमारे सामने एक प्रश्न रखा है, और वह प्रश्न इस प्रकार का है कि प्राय एक ऐसा अपने को ध्यान में है, ऐसा विचार या संस्कार है कि मानसिक कर्म का फल बड़ा होता है, मानसिक का महत्व अधिक होता है। तो यहाँ कैसा समझना चाहिए, ये केवल और केवल मूल विचार के ऊपर केंद्रित है। ये मूल विचार कैसा, आप इसको बीज के साथ समझिए। आपके पास में नीम के वृक्ष का बीज है, आप इसको बोएंगे तो नीम का वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा, और यदि आपके पास में बरगद वृक्ष का बीज है, उसको बोएंगे तो बरगद का वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। आप ये कहें जी कौन सा वृक्ष होगा, ये सबसे अधिक बीज पर निर्भर करता है। ये बात ठीक है, मिट्टी कम उपजाऊ अधिक उपजाऊ हो सकती है, तो यहाँ बीज को मानसिक कर्म के समान समझ लीजिए। तो मानसिक कर्म तो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देगा, पर यहाँ इतना और ध्यान करना चाहिए कि बीज को यदि अनुकूल परिस्थिति में मिट्टी में बोया नहीं जाएगा, पानी देना, उसकी रक्षा नहीं की जाएगी, तो वह वृक्षाकार पूर्ण अपना जो फल है, जो वृक्ष का रूप है, उसमें नहीं बनेगा। तो महत्वपूर्ण होते हुए भी मानसिक वो छोटा है, बीज बहुत छोटा है।
तो जो मानसिक आप परिवर्तन करेंगे, आप बीज का परिवर्तन तो कर लेंगे, संस्कारों का परिवर्तन तो कर लेंगे, लेकिन वो संस्कार फलीभूत नहीं होंगे, कोई परिणाम नहीं दिखाएंगे। कब तक नहीं दिखाएंगे? जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी। तो इस दृष्टि से मानसिक की तुलना में वाचिक का महत्व अधिक, वाचिक की तुलना में कायिक का महत्व और अधिक हो जाता है। कल्पना कीजिए आपके मन में विचार आया, एक शुभ विचार है, यज्ञ करेंगे, केवल मन में आया और किया नहीं, तो आप कितने पुण्य की कामना कर सकते हैं? मात्र मानसिक की जी, मन में तो सात्विक विचार आया था, आपने उसको अन्य लोगों के सम्मुख कह दिया कि हाँ जी मैं यज्ञ करने का संकल्प करती हूँ। परिणाम ये होगा कि कुछ लोगों में आपका यश पहुँच जाएगा जी, सात्विक विचार रखिए माता जी, और उसके बाद आप उसको कर लेंगी तब आपको पूर्ण फल मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे बीज के होने मात्र से वृक्ष नहीं होता, तो मानसिक केवल आपने विचार किया संध्या तो उतने मात्र से सब कुछ नहीं होता, उसे वाणी से कहना भी अनिवार्य है, और वाणी से कह के तत् आचरण बिल्कुल उस जैसा करना वो भी जरूरी है। आप कहते रहिए, क्योंकि हमने संध्या में पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है? ओम, वह सर्वरक्षक परमात्मा है। मन में तो चल रहा है, ना तो वाणी से कहते हैं और ना ऐसी कोई क्रिया करते हैं जिससे ये पता चले कि हम ईश्वर को सर्वरक्षक मानते हैं। तो क्या होगा? मन मन की बात है। आप कह भी लेंगे तो लोग कैसा कहेंगे? बोले कहता ही करता है, करता नहीं। तो यहाँ जब मानसिक विचार की बात है, तो जब तक मानसिक विचार आपका वाद विवाद के साथ दृढ़ नहीं हो जाता, अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच जाता, और अंतिम निर्णय पर पहुँचा हुआ हम तब मानते हैं जब वो वाणी के द्वारा प्रकट और शरीर के द्वारा क्रियान्वित हो जाए, तब हम मानते हैं कि आपके मन में यह ही बात है। नहीं तो आपके मन में कुछ भी हो। तो जब तक निर्णय नहीं निकला, वो संकल्प और विकल्प की कोटि में है, निर्णय की कोटि में नहीं। ऊहापोह है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, परमेश्वर ऐसा होगा नहीं होगा। निर्णय निकलते ही आपको कहने में संकोच नहीं रहेगा। इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जब किसी आप बड़े ही रोचक दृश्य को, हास्य से भरे हुए दृश्य को देखते हैं तो आपको स्वतः ही हंसी आ जाती है। आपको अपने मुख को आदेश नहीं देना पड़ता कि हंसिए, अपने आप हंसने लगते हैं। कैसे हंसे? क्योंकि मन में निर्णय हो चुका, तो वाणी से तो अपने आप ही निकलेगा, रुकेगा नहीं। और बहुत यदि विभत्स दृश्य, कारुणिक दृश्य आपने देखा तो स्वतः आपकी आंख से पानी आना, और बहुत दुख होगा तो मुख से भी रोना चालू हो जाएगा। वो कैसे हो गया? आपने कोई विचार पूर्वक थोड़ी आदेश दिया अपने मुख को, वो स्वाभाविक होता है। तो इतना दृढ़ यदि परिवर्तन हो जाएगा तो वाणी और कर्म में वो स्वाभाविक सहज रूप से आ जाएगा। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि मन में किया गया विचार अथवा परिवर्तन वो सूक्ष्म फल देगा, वाणी में कहा गया उससे अधिक देगा, और शरीर से किया गया तो संपूर्ण फल का आपको हिस्सेदार बना देगा। आचरण में लाने से वह ही शरीर का आचरण। हाँ जी, अन्य किसी का? मेरे प्रश्न है, एक तो ये प्रश्न है कि सारे लोग ईश्वर के पीछे भाग रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्यों भाग रहे हैं? और भी तो नहीं काम है, ईश्वर की परिभाषा क्या है? ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और व्यावहारिक है। वास्तव में प्रश्न तो आपने ऐसा किया कि सब लोग ईश्वर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है इसमें एक भाव छिपा हुआ है, और आप ये पूछना चाहते हैं मैं ईश्वर को क्यों जान लूँ। सब लोग भागते होंगे, सबसे अपने को क्या, पर मैं क्यों इसको जान लूँ। और साथ ही आपने ये बात भी पूछ ली कि ईश्वर की परिभाषा क्या है। तो ऐसा समझते हैं परिभाषा किसी भी पदार्थ को, किसी शब्द को, किसी व्यक्ति को, किसी क्रिया को अच्छे से समझाने का नाम है। वो उसकी सारी परिस्थितियों को बता देती है। परिभाषा शब्द को ही हम कहते हैं परितो व्याप्यतः, सब ओर से व्याप्त कर लेना, सब तरह से समझा देना, सारे दृष्टिकोणों पर विचार कर लेना। जिस वाक्यों में, जिस शब्दों में किसी बात को ऐसा कह दिया जाए उसे परिभाषा कहते हैं। आप ईश्वर की परिभाषा करना चाहते हैं, अर्थात ईश्वर के स्वरूप को समझना चाहते हैं। ये बताइए कैसा है। यदि उसके गुणों को बता दें, उसके कर्म को बता दें, उसके स्वभाव को बता दें, तो आपको ईश्वर समझ में आ जाएगा। और परिभाषा का प्रयोजन समझना था, निश्चय करना था, अन्य पदार्थों से उसे अलग करना था। तो परिभाषा यही करती है।
अन्य से अलग कर देती है। ये परिभाषित हो गया, अपनी सीमा इसकी पता चल गई, कितनी इसकी मर्यादा है। जो आपका प्रथम प्रश्न है कि हम ईश्वर को क्यों जानें, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, आपने अपना प्रश्न रखते हुए एक आधार बनाया, पृष्ठभूमि बनाई। कैसी बनाई? बोले आपने कहा जी संसार के और भी तो बहुत सारे काम हैं, वे भी कर सकते हैं। ठीक बात है, संसार के सभी काम किए जा सकते हैं। मैं बहुत सामान्य आपसे पूछना चाहता हूँ, आप संसार का कार्य करते हुए अकेले ही तो सारे संसार का व्यवहार नहीं करेंगे। आपको निश्चित रूप से संसार के अन्य मनुष्यों से कुछ ना कुछ सहायता लेनी पड़ेगी। हम कुछ दिन पूर्व भी ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, तो एक दिन भर की क्रियाओं को पूरा करने के लिए एक सामान्य मनुष्य को न्यूनाति न्यून 20,000 मनुष्यों की सहायता लेनी पड़ती है। आप विचार करके देखिए, आजकल हमारे जीवन का अनिवार्य अंग ये चलभाष मोबाइल यंत्र है। आप इसका प्रयोग करते ही हैं, दिन में अनेक बार करते हैं। आपसे यदि पूछा जाए जी ये कैसे बना, तो आप कहेंगे जी खदान में से पहले लोहा निकाला गया होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोहे के किसी अवयव या मिश्रण का उपयोग होता है। खदान कैसे बनी होगी, कितने लोगों ने काम किया होगा, तो कुछ 100 लोग तो होंगे ही। खदान का मालिक अलग होगा, व्यवस्था करने वाला, आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अलग होगा, सुरक्षा आदि की दृष्टि से अलग व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी, किसी को चोट लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी व्यवस्था के लिए बनाई गई होंगी। इतने के बाद तो लोहा निकला, फिर उस लोहे को काम लेने लायक बनाया गया, तो उसके लिए अलग उद्योग होंगे, कहीं शीट बनी होंगी, कहीं उसके पाइप बने होंगे, रॉड बने होंगे। अलग अलग रचना के अलग उद्योगों के लोगों को समझिए कि उनकी संख्या भी आप तक मोबाइल आने से पहले जुड़ गई, और फिर ऐसा करते हुए इस विशेष विधा तक आने के लिए जितनी प्रयोगशालाएं बनी होंगी, जितने समयों में ये प्रयोग होकर इस विज्ञान को, तकनीक को सिद्ध किया गया होगा, उसमें कितने लोगों ने सहयोग किया होगा, तो आप देखेंगे मात्र एक मोबाइल को करते ही करते इसका प्रयोग जो आप सहजता से कुछ क्षण में ही कर लेते हैं, कुछ हजारों लोगों की आपको आवश्यकता पड़ गई। इन हजारों लोगों को आपके जीवन से निकाल दिया जाए तो मोबाइल भी हमारे साथ निकल जाएगा। तो इससे समझ में आया कि संसार का कोई भी व्यवहार हो ना, उसमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चलिए ये बात तो ठीक हुई। अब अपने मन में एक नया प्रश्न उठेगा, ये व्यक्ति मेरे साथ सत्य का व्यवहार करने चाहिए या असत्य भी चल सकता है? तो आपको लगेगा भाई कार्य की सिद्धि तो सत्य से ही हो सकती है, मैं भी इनसे सत्य का व्यवहार करूं और ये भी मेरे से सत्य का व्यवहार करें तो ही बात ठीक बनेगी। अब आपसे पूछता हूँ ये सत्य क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा जी धर्म का अवयव है। कोई व्यक्ति सत्य पर क्यों टिका रहे? कुछ काल के लिए अपने लाभ को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि समाज के अधिक लोगों को उसका लाभ हो सके। जैसे मजदूर शारीरिक श्रम करता है, थकता है, चोट खाता है, धूप में घूमता है, क्यों घूमता है? थोड़ा सा तो धन मिलेगा, लेकिन समाज का कुछ लाभ हो जाएगा, निर्माण कुछ हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि संसार का कोई भी व्यवहार बिना धर्म के नहीं चल सकता। एक रोचक बात आपको बताता हूँ, आप दूध लेने जाते हैं पर आपको भरोसा नहीं होता मुझे शुद्ध दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जब उस दूधिये से ये कहें कि जी शुद्ध है, हाँ जी परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूँ शुद्ध है। आप विचार कीजिए, धर्म को धर्म बनाने के लिए, व्यवहार को टिकाने के लिए सौगंध खानी पड़ती है परमात्मा की। क्यों? बोले जी उसको तो आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ। अनायास हमारे व्यवहार में परमेश्वर आ जाता है। एक और बात बताता हूँ, आप दौड़ भाग करके घर से निकले, रेलगाड़ी पकड़नी है जी, और आपने अपनी घड़ी देखी, बोले विलम्ब तो मैंने कर दिया है तो कठिन। रास्ते में दौड़ते हुए कैसा विचार करते हैं, हे भगवान आज ट्रेन लेट हो गई। अब भगवान ट्रेन नहीं चला रहा है, पर आपके मन में अनायास विचार आया है कि परमेश्वर कर दे। तो आप ऐसा समझिए हमारे मन में ये टिका हुआ है। अच्छा ये इसी जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का है। आप ऐसा विचार कीजिए, मनोविज्ञान का सिद्धांत आपको देता हूँ। यदि कोई पदार्थ इस संसार में नहीं है, अथवा जिस पदार्थ का आपके पास संस्कार नहीं है, संस्कार मतलब आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी सुना नहीं, स्पर्श नहीं किया, सूंघा नहीं, गंध नहीं, ये तो इंद्रियों की बात है, और सुख दुख जिसका आप मन से अनुभव करते हैं, तो जिस भी चीज़ का आपने अनुभव नहीं किया, आप उस विषय में कल्पना नहीं कर सकते।
आप कोई ऐसा शब्द नहीं सोच सकते जो आपने पहले कभी ना सुना हो, किसी ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते जिसे आपने ना देखा हो। तो आपके मन में ये ईश्वर वाला भाव कहाँ से आया? इसका मतलब आपने कभी ना कभी तो अनुभव किया होगा। तो इससे पता चला कि ईश्वर के नाम की, ईश्वर नामक पदार्थ की सत्ता तो अवश्य है। अच्छा, आपका प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। आपने पूछा जी चलिए ये तो मान लेंगे ईश्वर है, पर हम क्यों उसका विचार करें? तो मैं आपको बताता हूँ, उपदेश मंजरी में ऋषि दयानंद ने प्रथम उपदेश में सबसे पहला सिद्धांत यही स्थापित किया। वे कहते हैं सती कुड्य चित्रम। कुड्य कहते हैं दीवार को। बोले दीवार होगी तभी तो आप उस पर चित्रकारी करेंगे, दीवार नहीं होगी तो कैसे करेंगे? और इसको वो कैसा समझाते हैं? वो बोले जब तक ईश्वर सिद्ध ना कर ले, अर्थात ईश्वर का हमें पता न चल जाए, तब तक धर्म चर्चा नहीं कर सकते। तो जो आपका व्यवहार धर्म के आधार पर टिका हुआ था, वह व्यवहार तब ही हो सकता है जब ईश्वर हो। अगर ईश्वर नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, और धर्म नहीं होगा तो व्यवहार नहीं होगा। तो जो आप चाहते हैं ना कि संसार के तो बहुत सारे काम है, हाँ करिए, हम उसको रोकते नहीं, पर बिना ईश्वर के आप कर नहीं सकते, उस सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए ईश्वर का विचार करना ये महत्वपूर्ण है, पहले करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ईश्वर के स्वरूप का जो आपने प्रश्न उठाया है, यह स्वरूप भी उसी उपदेश मंजरी के प्रथम उपदेश में स्वामी जी ने 2 मंत्रों के माध्यम से समझाया। पहला मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। वहाँ कहा है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात स्वतिभ्यः समाभ्यः। शब्द तो संस्कृत के हैं, पर अधिकांश शब्द आपके सुने हुए और सरल हैं। कैसा समझिए? स माने वह परमात्मा, पर्यगात सब जगह पहुंचा हुआ है, सर्वव्यापक है। और कैसा है? बोले शुक्रम है। शुक्रम का अर्थ सर्वशक्तिमान, बहुत बलवान है। अकायम, उसका शरीर नहीं है। अव्रणम, उसमें कभी घाव नहीं होता, कटना फटना छेद होना टूटना ये सब उसमें नहीं होता। अस्नाविरम, वो स्नायु और नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, आप उसे बांध नहीं सकते। शुद्धम, वह शुद्ध अर्थात पवित्र है। यहाँ पवित्रता से कैसा तात्पर्य है? उसमें मिलावट नहीं है। तो जब विशुद्ध कोई चीज़ होती है ना, तो बोले जी बिल्कुल खालिस घी ही है और कुछ नहीं है, तो मानते हैं जी शुद्ध घी है, कुछ मिलाया नहीं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर शुद्ध है, उसमें किसी की कोई मिलावट नहीं है। और मिलावट के स्तर का विचार इतना है कि जैसे आपका शरीर अंगों से मिलकर बना है ना, तो वो परमेश्वर मिलकर ही नहीं बना, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, अर्थात एक ही चीज़ है, उसके अंग प्रत्यंग नहीं है। हम ये माने हमारे हाथ अलग है, पैर अलग है, पूरा मिलके बना ना, तो परमेश्वर ऐसे नहीं बना। परमेश्वर एक ही चीज़ है, उसमें कोई अंग अलग अलग नहीं है। इतने पर नहीं रुकते, फिर कहेंगे कवि है। कवि कहते हैं क्रांतदर्शी को, सारे संसार को आर पार देखता है। मनीषी, मननशील, और साथ साथ मनसाम ईशी, सबके मनों का स्वामी है। तो इसको आप कहते हैं अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानता है, क्योंकि मनों के अंदर ही बैठा हुआ है और उनका शासन नियंत्रण करता है। आप अच्छा काम करने जाए तो वो कहेगा हाँ आप अच्छा करते हैं, ये लीजिए आपको उत्साह देता हूँ, उमंग देता हूँ, उल्लास देता हूँ। और आप बुरा विचार करें तो भय, लज्जा, शर्म, संकोच ये सब देता है। तो इस प्रकार वो आपके मन पर शासन भी करता है, तो वो मनीषी है। पश्चात कहते हैं परिभू। परिभू आपका नियंत्रण करता है, सब जगह खुद ही उपस्थित है, उसकी क्रिया दिखाई देती है। स्वयंभू, उसे किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं बना हुआ है। जो स्वयं बना हुआ पदार्थ होता है तो वो सदा से होता है, ऐसे पदार्थ को नित्य कहते हैं। नित्य मतलब कोई कारण नहीं है उसके बनाने का। किसी पदार्थ का यदि कारण हो तो कैसा होगा? आज नहीं था, कारण उपस्थित हुआ, उसके बाद बना। लेकिन जो स्वयंभू पदार्थ है वो कारण से रहित है, इसलिए सदा से है और सदा रहेगा। क्योंकि जब बनने का कारण नहीं है तो हटने का भी नहीं होगा, और बनने का कारण नहीं था इसलिए पहले से बना हुआ है, तो हटने के कारण के अभाव में हटेगा भी कभी नहीं, सदा रहेगा। अच्छा, इतने सारे गुण तो उसके हैं, ये तो उसकी परिभाषा जैसा है, लेकिन वो एक काम भी करता है। वो क्या करता है? याथा तथ्य तो अर्थान, अर्थ कहते हैं पदार्थों को।
तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को याथा तथा जैसे का तैसा बिल्कुल ठीक ठीक बिना किसी लाग लपेट के व्यदधात वो धारण कराता है, उनका ज्ञान प्रकाशित करता है। किसके लिए? तो मंत्र में अंत में कहा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, जो उसकी सनातन प्रजा है, जो उसकी संतान है। उसके संतान है ये सारे जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, किसी भी योनि में गया हुआ जीव हो, वह उसकी सनातन संतान है और उसके लिए वह इस संसार के पदार्थों को उपस्थित करता, इनका ज्ञान देता और उपयोग के योग्य बनाता। तो ये ईश्वर की पहली परिभाषा थी। इसके बाद में वही स्वामी जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद के माध्यम से दूसरा मंत्र कहकर कुछ और गुण ईश्वर के गिनाए। कहते हैं न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं है। कार्य से तात्पर्य ये नहीं है कि वो निकम्मा है और काम नहीं करता। कार्य से तात्पर्य आपके पास दूध है, आप दही बना देते हैं, तो दूध का कार्य दही हो गया। आपके पास मिट्टी है, आप घड़ा बना देते हैं, तो मिट्टी का कार्य घड़ा हो गया। आपके पास धागा है, आप वस्त्र बना देते हैं, तो धागे का कार्य वस्त्र हो गया। तो कहते हैं इस प्रकार परमेश्वर कुछ बदल कर, बिगड़ कर, कोई रूपांतरित होकर कुछ बन जाए, ऐसा नहीं है। उसका कोई कार्य नहीं है, वो किसी कार्य रूप में नहीं बदला था। और क्या है? बोले कर्णम च, उसका कोई साधन भी नहीं है। आपके पास काम करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक को आप बाह्य कर्ण कहते हैं, बाहर के साधन, हाथ हैं, पैर हैं, आँख है, कान है, इनसे आप कार्य करते हैं। एक अंतःकरण अंदर के हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो बोले परमेश्वर के पास ऐसा कोई साधन नहीं है। जिसके पास साधन नहीं होता ना, उसे कहते हैं असहाय, बेचारा। वास्तव में परमेश्वर को असहाय कहने का तात्पर्य है उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्यों ले सहायता? वो अपने आप में सर्वशक्तिमान है। तो ऐसा होने से न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वो कुछ कार्य में नहीं बनता, उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। न तत् समश्च अभ्यादिकश्च दृश्यते, कोई उसके समान और उससे अधिक बिल्कुल ही नहीं है। परास्य शक्तिरुप विविधैव श्रूयते, उसकी शक्ति बहुत ही बड़ी है और विविध प्रकार की है। और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया है, उसका ज्ञान, उसका बल सामर्थ्य और उसकी सारी क्रियाएं स्वाभाविक सहज उसके पास है। तो ये दोनों मंत्रों में ईश्वर की परिभाषा की गई है। जहाँ जहाँ आप इस गुण कर्म स्वभाव को देखेंगे वहाँ वहाँ आपको ईश्वर मिल जाएगा। इन्हीं बातों को यदि हिंदी में और सरल भाषा में देखना हो तो आर्य समाज के दूसरे नियम को देख लीजिए। वहाँ 19 गुणों के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को परिभाषित किया। माँ स्वामी जी कैसे कहते हैं? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और अंत में उसी की उपासना करनी है। ठीक है जी, तो ये ईश्वर का स्वरूप है जी। दूसरा प्रश्न हुआ है कि जो है मैं होती है, हर इंसान मैं कहता है, कोई भी जानवर पशु पक्षी मैं नहीं कहता। तो मैं कहने का क्या कारण है? क्यों कह रहा है मैं? चलिए, आपने एक बड़ी रोचक बात कह दी है। और मैं शब्द से आप अहंकार को कहते हैं, और पशुओं का तो पता नहीं, पर बकरी तो मैं कह ही देती है। ठीक है, ये तो मनोरंजन के लिए था। हाँ, यहाँ बात ठीक है आपकी। वास्तव में जो मैं शब्द है ना, अन्य पशुओं को बोलना तो आता नहीं। मेरी और आपकी तरह मैं तो वो नहीं कह सकते। थोड़ा अंतर कैसे होगा? मैं का अर्थ है अहंकार, अहंकार का अर्थ है कोई काम मैंने किया है, ये भाव होना। और जैसे ये भाव होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? ये फूल जाता है, मैं कर सकता हूँ जी, मेरे में सामर्थ्य है। परिणाम क्या होता है? काम तो हमने एक किया था, हम दूसरे काम के भी अपने आप को योग्य समझने लगते हैं। हम सोचते हैं ये कर लिया था, ये भी कर लेंगे। तब हमें पता चलता है हम अहंकार कर रहे थे, मैं में अड़े खड़े थे। और होता कैसा है? हम दूसरा काम करते हैं, संयोग से वो काम हमसे ना हो तो हमें पता चलता है बेकार की मैं थी, बेकार का अहंकार। पशुओं के संबंध में भी ऐसा ही होता है। आपको एक सामान्य दृष्टांत देता हूँ। बंदर एक छोटा सा जानवर, शेर एक बहुत बड़ा जानवर है। लेकिन यदि शेर कभी बंदरों पर हमला बोले ना, तो बंदर थोड़ा सा भाग के रुकता है, पीछे मुड़ के फिर घुड़की देता है। शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं उसमें भी बहुत जोरदार है, और लगभग सभी प्राणियों में ये होता है।
लगभग इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ का ही प्रदर्शन हमने देखा है, सबका हमने देखा नहीं ना, इसलिए थोड़ा अवकाश इस बात को रख लेता हूँ। पर बिना मैं के, बिना अहंकार के जीव का अस्तित्व नहीं होता। और ऐसा समझिए, जहाँ जहाँ मैं संतुष्ट होता है, अर्थात मेरे करने से कुछ हो जाता है, मेरा संकल्प सिद्ध हो जाता है, तो मैं के पुष्ट होने से सुख मिलता है। और जहाँ जहाँ मेरा काम सिद्ध नहीं होता, मेरा संकल्प सिद्ध नहीं होता, तो मैं के संतुष्ट ना होने से मैं दुखी होता हूँ। तो जब जब मैं सुखी और दुखी हूँ तो निश्चित जानिए मेरे में मैं है, अर्थात मैं का उपयोग, अहंकार का उपयोग कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में सम रहना शुरू कर देता हूँ, संतुलित रहने लग जाता हूँ, तो समझ लीजिए अहंकार नामक पदार्थ तो है पर मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा, अर्थात मेरी मैं समाप्त हो गई। ठीक है जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों का नहीं है तो जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको अवसर है। अब किसी को अपना प्रश्न कहना हो तो वे कह सकते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया, दोहराता हूँ ताकि मेरे प्रत्यक्ष बैठे व्यक्ति भी ये सुन लें। जो हमने प्रथम पाठ में विचार किया था कि ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ, ये 5 नाम यहाँ पर महायज्ञों के प्रथम पृष्ठ पर स्वामी जी ने लिखे। माता जी का प्रश्न इस प्रकार का है कि अंतिम 2 के नाम बदल क्यों दिए? क्योंकि हम तो भूत यज्ञ को बलि वैश्वदेव यज्ञ के नाम से और नृयज्ञ को अतिथि यज्ञ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऐसा समझ लीजिए, भूत कहते हैं प्राणियों को, तो प्राणियों से संबंधित जो यज्ञ, जो विचार, जो क्रिया है, और जब स्वामी जी भूत यज्ञ कहते हैं तो उसके अंदर सभी प्राणी आ जाते हैं। बलि वैश्वदेव बाद का धारण किया गया नाम है, और जिनके पास में यह वैदिक यंत्रालय अजमेर का छपा हुआ पुस्तक है, उनके पुस्तक में इस शब्द के ऊपर एक संख्या टिप्पणी के रूप में लिखी है, और टिप्पणियों में जब आप एक संख्या पर जाकर देखेंगे तो वहाँ इसका नाम बलि वैश्वदेव यज्ञ ऐसा ही रख दिया है। वैश्वदेव विश्व यानी संपूर्ण, सारे संपूर्ण के जो भी देने वाले हैं उनके लिए बलि अर्थात प्रिय वस्तु का देना, ये बलि वैश्वदेव का अर्थ था। और यहाँ स्वामी जी मात्र केवल ऐसा ही नहीं, इसको एक जनरलाइज सामान्यकरण कर रहे हैं सब प्राणियों के लिए। भूत नाम है प्राणियों का, तो कैसा है, बलि वैश्वदेव की जो प्रसिद्धि है वो तो पशु पक्षियों के निमित्त, चींटियों के निमित्त हम भोजन निकालते हैं, पर स्वामी जी जब भूत शब्द कहते हैं तो उससे दीन, अनाथ, असहाय, रोगी ऐसे सब मनुष्य भी ग्रहण हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को भी ग्रहण करने के लिए स्वामी जी बलि वैश्वदेव के स्थान पर भूत यज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा है नृयज्ञ, तो नृ शब्द का अर्थ है नर। नर शब्द की उत्पत्ति हमने पहले दिन के व्याख्यान में बताई थी, न रमते इति नरः, जो रमण नहीं करता, जो संसार में लगा हुआ नहीं है, अर्थात जो आप्त विद्वान, सन्यासी, उपदेशक है, ऐसे व्यक्ति की नर संज्ञा है। और ऐसे व्यक्तियों का सत्कार करना, ठहरने को स्थान देना, भोजन जल आदि की व्यवस्था करना नृयज्ञ के अंतर्गत आएगा, जिसे सामान्य भाषा में आप अतिथि यज्ञ कहते हैं। अतिथि शब्द में ये भाव पूरा नहीं आ पाता, क्योंकि अतिथि शब्द की जो मुख्य परिभाषा है वो केवल इतनी है, न विद्यते तिथिर यस्य, जिसकी तिथि का नहीं पता किस दिन आएगा। पर इस प्रकार का व्यक्ति तो चोर भी होता है, बता के तो आता नहीं, तो अतिथि वो न बन जाए, इसलिए स्वामी जी सावधान रहते हुए नृयज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, ठीक है। प्रश्न आया है उभय काल किसे कहते हैं? तो उभय शब्द का अर्थ है दोनों, और काल का अर्थ है समय। तो उभय काल में संध्या करनी अर्थात दोनों समय में संध्या करनी। ये दोनों समय कौन से हैं? तो दिन और रात्रि के मिलने के काल को संधि काल अथवा संध्या काल कहते हैं।
तो दिन और रात्रि एक तो प्रातः काल में मिलते हैं और एक सायंकाल में मिलते हैं। इन दोनों कालों को ही उभय काल नाम से कहा जाता है। तो उभय का सामान्य अर्थ है दोनों। आपके जैसे दो संतान हैं तो आप कहेंगे जी उभय बालकों को बुला लीजिए, दोनों बालकों को बुला लीजिए। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ जी। यहाँ एक प्रश्न आया है कि ईश्वर को असहाय ही क्यों कहना चाहते हैं, भले ही उसे सहायता की आवश्यकता न पड़ती हो। तो ऐसा होता है कि भाषा के अंदर असहाय शब्द का अर्थ यह ही है जिसके पास कोई सहायता न हो। सहायता न होना दो प्रकार से हो सकता है, एक उसे आवश्यकता ही नहीं है और एक कोई सहायता करने के लिए उपस्थित नहीं है। तो यदि एक ही शब्द दोनों प्रकार के भावों को कह सकता है तो ये भाषा की विशेषता हो जाती है। और ऐसी विशेषता में क्या करना होता है, उस शब्द का अवश्य प्रयोग करना होता है। तो ऐसे साधारण शब्दों का प्रयोग करने के स्थान पर ऋषि लोग विशेष शब्दों का आश्रय करते हैं। यह उनके काव्य की विशेषता होती है और इससे अर्थ गांभीर्य का पता चलता है। अब होगा क्या कि आप स्वयं को असहाय समझ सकते हैं, जी हमारे पास कोई सहायता नहीं है, कोई साथ नहीं देता हमारा। तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए आपकी स्थिति ईश्वर के समान हो गई, क्योंकि ईश्वर का भी कोई साथ दे नहीं सकता। और एक सामान्य नियम जो लोक में प्रसिद्ध है, लौकिक नियम है, लौकिक न्याय है कि भाई जिसकी कोई सहायता नहीं करता ना, तो फिर उसकी सहायता ईश्वर करता है। यहाँ असहाय शब्द की गंभीरता को आप देखिए। जब जब आप इस संसार की सहायता को छोड़ देते हैं और केवल ईश्वर की सहायता की अपेक्षा करते हैं, अर्थात सांसारिक दृष्टि से आप असहाय होते हैं, तो एक असहाय का दूसरा असहाय साथी बन जाता है। तो आपको लगेगा अब ईश्वर को असहाय ही होना चाहिए, मेरे जैसा गुण नहीं हो तो मेरी सहायता क्यों करेगा। ठीक है जी। हमारा समाप्त हो गया है। आज केवल शंका समाधान ही हो सका, पर फिर भी अच्छी बात है, विषय पर आप लोगों की पकड़ बन रही है। पुनः अच्छा स्वाध्याय करते रहिए और यथाशीघ्र हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़कर समझेंगे। ओम